हो जीवन की नैया चल रही हौले हौले, पर संसार सागर में पल खा रही है। कहीं पे खुशी है और कहीं दुख हजारों, ये माया समझ में नहीं आ रही है। जब भगवान हनुमान माँ सीता के पास गए अशोक वाटिका में, उन्होंने क्या परिचय दिया? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माँ मैं राम दूत हूँ। तो मल्होत्रा जी राजनीतिक मंच पे, सामाजिक मंच पे खूब परिचय दो। यहाँ पर मैं एक अनन्य भक्त हूँ हनुमान जी का, उस क्षमता में आया हूँ और बाकी जितने भी मेरी ड्रेसेस हैं वो बाहर रख के आता हूँ। क्योंकि अहंकार एक ऐसा शब्द है, व्यक्ति के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अंदर से व्यक्ति बहुत खुश हो रहा होता है कि मुझे ये कहा, मैंने ये दान किया। जो दान किया वो किसी को बताया तो वो दान भी किया हुआ बेकार है। अब कब दिया था, किसको दिया था, मुझे खुद को भी याद नहीं। तो आज के विषय पे आता हूँ मैं। पहले तो मल्होत्रा साहब मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी भक्त भी हूँ, राम भक्त, हनुमान भक्त, कृष्ण भक्त, उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी भक्त भी हूँ। अभी आपने कहा 47 में देश आज़ाद हुआ था। मैं स्पष्ट कर दूँ, कई लोगों को शायद बुरा लगे मेरी बात, बाद में मैं आध्यात्मिक बात करूँगा। इंडिया आज़ाद हुआ था 47 में, भारत आज़ाद हुआ से आज से 9 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। तो उस आज़ादी को मैं आज़ादी नहीं मानता जिसमें हमारे बुजुर्गों के साथ अत्याचार हुआ था। 14 अगस्त को जो हमने विभाजन विभीषिका मनाई, तो मेरे लिए आज़ादी का दिन था मई में का 26 मई, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी 9 साल पूर्व 2014 में। तो मेरे लिए आज़ादी का दिन वो था। अब आता हूँ मैं अपने विषय पे। जब मैंने इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखा तो सबसे पूर्व मेरे को भोले बाबा शिवलिंग के दर्शन हुए। अब कई माताओं, बहनों और भाइयों के मन में शिवलिंग के बारे में प्रश्न उठता है। पहले तो मैं सारे श्लोक बोलूँगा जितने भी इस समय मंदिर में इन्होंने हमारे इष्ट देव सजाए हुए हैं। सबसे पहले है शिव जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। फिर पंडित जी मुझे लेके आ गए गणेश जी के आगे। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्ब फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। फिर मुझे उन्होंने हनुमान जी को निहारने का अवसर प्रदान किया। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आगे आगे शक्ति स्वरूपा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्ण गोसाई जी। आगे आगे राधा और कृष्ण। ओम परिपूर्णतमं शांतं राधा कांतं मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्। और अंत में बैठे मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण जी और माता श्री सीता के साथ बिल्कुल साइड में
उनके अनन्य भगत हनुमान जी भी विराजमान हैं। ओम आपदाम प्रयतारम दातारम सर्व संपादम लोकाभिरामम श्री रामम व्यो व्यो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अभी विषय मेरा शुरू नहीं हुआ, अभी होगा। अभी ये भूमिका बन रही है। अर्थ कहते हैं पैसे को। भाई हे ईश्वर मुझे पैसा देना। पंडित जी आपने कुछ संकल्प कराया था मेरे से, उसी की चर्चा कर रहा हूँ मैं। आप चाहता हूँ कि आप भी मेरी बात को सुने। तो पंडित जी ने संकल्प कराया मेरे परिवार के बारे में, बोला पत्नी का नाम लो, बच्चों का नाम लो, और अर्थ की बात की। अर्थ मीन्स पैसा, और काम की बात की, मोक्ष की बात करी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उस समय मेरे दिमाग में था कि जितने भी लोग यहाँ पर आज हनुमान चालीसा पाठ के लिए आएंगे वो सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। हे ईश्वर वो कल्याण इनका करना, क्योंकि जो मेरे घर में बैठे हैं वो यहाँ नहीं आए हैं। तो आप मेरे परिवार के सदस्य, तो आपके कल्याण के लिए मैंने प्रार्थना की। हे प्रभु, जो आप धन की बात कर रहे हो, जो अर्थ की बात कर रहे हो, वो प्रभु इनको अपने कर्मानुसार देना। तो ये होता है निस्वार्थ भाव की सेवा। पूजा का मतलब ये नहीं कि मांगो, पूजा का मतलब है कि दो। देना पूजा है, लेना लालच है। गुरु तत्व की बात करूंगा आज मैं। अपना खुड्डर साहब, जैसे ही हनुमान चालीसा का आप पन्ना खोलते हो, पहला पन्ना खोलते हो, सबसे पहला शब्द आता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक पद चार। पहला शब्द है गुरु, श्री गुरु। गुरु तत्व मैं बाबा तुलसीदास के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने ये महान ग्रंथ तो छोटा है, मात्र 40 चौपाइयों का, कुछ पन्ने हैं। पहले गोसाई जी पढ़ते थे उसको 3.5 मिनट में, फिर 3:15 पे आ गए, फिर 3 मिनट में आ गए, फिर 2:45 पे आ गए, और कभी कभी गोसाई जी के अंदर कोई ऐसी शक्ति विराजमान हो जाती है 2.5 मिनट में भी कर देते काम। मैंने फिर उनको रोका, मैंने गोसाई जी थोड़ा पीछे, अलका जी से मैंने इशारा किया, थोड़ा कंधे पे हाथ डालो कि थोड़ा स्लो हो जाओ। तो तुलसीदास जी ने मालूम है कि मैं जब तक हनुमान जी को गुरु नहीं मानूंगा तो गुरु तत्व के बिना इंसान अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। अब कहाँ कहाँ गुरु का काम किया इन्होंने। जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उस युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। ये मैं बता रहा हूं कि ईश्वर तत्व और जीव तत्व में क्या अंतर है। लक्ष्मण जीव है जैसे हम जीव हैं, और राम ईश्वर तत्व, चारों भ्राता इकट्ठे रहे, लेकिन जीवन के अंदर कभी भी लक्ष्मण को भगवान राम की गोदी में विश्राम करने का अवसर नहीं मिला। ये हनुमान जी के कारण उन्हें इस प्रेम का और इस सानिध्य का लाभ मिला। उसका कारण है हनुमान जी की कृपा। अब उसके बाद उनकी मूर्छा हो गई। मूर्छा को ठीक करने के लिए कौन चाहिए? वैद्य चाहिए। वैद्य को कौन लाया? हनुमान जी लाए। ये वैद्य भी गुरु तत्व है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अंदर भी आचार्य बोलते हैं, उसे योगाचार्य बोलते हैं। आचार्य मीन्स गुरु। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का अभिप्राय है जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो आपको भौतिकवाद से प्रकृतिवाद की ओर ले जाए, जो आपको बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाए, उसे बोलते हैं गुरु। गा बोलते हैं अंधेरे को, और रा बोलते हैं प्रकाश को। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु बोलते हैं। तो यहाँ पर जीवन दायिनी संजीवनी कौन लाएगा? हनुमान जी। और वो जो संजीवनी लाए वो क्या है? वो भक्ति रूपी संजीवनी है। एक भगत की, देखो हनुमान जी ईश्वर की कोई तनख्वाह नहीं मिलती,
कोई सैलरी नहीं मिलती। अब हमारे यहाँ पंडित जी महाराज, पंडित भीमदत्त जी बैठे हैं, घर के गुजारा चलाने के लिए तो तनख्वाह चाहिए। उन्होंने आजीवन निरंतर न्योछावर भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से ईश्वर की सेवा करी। उसका क्या लाभ मिला? अंत काल रघुवरपुर जाई, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल मीन्स जब व्यक्ति के सारे काम हो गए, विभीषण को वापस भेज दिया अयोध्या से भगवान राम ने, सुग्रीव को भेज दिया, अंगद को भेज दिया, नल को भेज दिया, निषाद राज भी आए थे रास्ते में से, उनको भी वापस भेज दिया, लेकिन हनुमान जी को वापस नहीं भेजा। ना तो भगवान राम की हिम्मत थी उनको वापस भेजने की, ना माँ सीता, सीता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। सीता की सुधि किसने दी? हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी को कहा आप इन्हें भेजो। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या बात करो, मेरे तो प्राण देने वाले हनुमान जी हैं, ये अगर संजीवनी बूटी ना लाते तो मेरा जिंदा होना असंभव था, तो कौन वापस भेजेगा? अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहाई। उनको भगत का जो स्टेटस मिला वो अंतकाल में मिला, इतने निरंतर वर्षों की सेवा के बाद। और आज हम मंदिर में जाते हैं, 2 बारी 3 बारी चक्कर लगाते हैं, हनुमान चालीसा पाठ की जो मुहिम चढ़ी हुई है, 3,10,500 जो हो चुके हैं, उसमें जाते हैं, कहते हैं मेरे को कोई भगत कहे। कोई नहीं कहेगा, क्योंकि कहेगा वही। आज अगर अलका जी को, हमारे सुरेंद्र कुल्लर जी बैठे हैं, श्री केंद्रीय सभा के प्रधान, उन्हें अगर धर्माचार्य की उपाधि दी गई है तो उनकी माता जी और इनका जो अध्यात्म है और जो इनका स्वाध्याय है उसके लिए दी गई है। ऐसे नहीं मिलती भगत की उपाधि। अभी भरत जो है, जब पूरा 14 वर्ष पूरे हो गए तो भरत ने कहा था कि प्रभु यदि आप 1 मिनट भी आने में लेट हो गए तो मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। पुष्प विमान से आ रहे हैं, लेकिन सोचा अगर किसी कारण कुछ विलंब हो गया, भरत कुछ गलत ना कर ले, तो किसको भेजा? पहले हनुमान जी को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि हनुमान जी बाय एयर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं, पवन पुत्र हैं। हमारे पवन पहुजा जी है ना, जैसे वो पवन पुत्र हैं, तो उनको इसलिए भेजा कि जाकर के उनको सूचना दो कि मैं आ रहा हूं। अब यहां पर हनुमान जी का देखो प्रेम प्रभु के प्रति, किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन हनुमान जी हनुमान रूप में नहीं गए। उन्होंने जीवन के अंदर 2 बार विप्र रूप धारण किया। विप्र मीन्स ब्राह्मण, पंडित। एक बारी किया जब राम और लक्ष्मण को मिले, क्या बोलते हैं? को तुम श्यामल घोर शरीरा, को तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप बन वीरा, क्षत्रिय रूप वीरा। अब ये विप्रवर है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, अपना शक्ल भी बदल ली, ब्राह्मण बन गए। भगवान राम भी कितने चतुर है, उन्होंने जवाब में क्या बताया? ये नहीं बोला मैं राम हूं, ये लक्ष्मण है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम पितु वचन मान बन आए। यहाँ बुद्धि और विवेक की बात हो रही है। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी भगत की नब्ज को जानते हैं कि ये व्यक्ति है तो हनुमान त्रिकालदर्शी है, लेकिन अपना परिचय विप्र रूप में दे रहे हैं। तो मैं क्यों कहूँ मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण है। कौशलेश हम दशरथ के जाए हैं। जब अपना भगत अपना परिचय नहीं दे रहा है तो भगवान राम कहते हैं कि मैं क्यों अपना परिचय दूं। तो यहाँ पर प्रकाष्ठा भगत की और अपने इष्ट देव की। तो इस प्रकार गुरु तत्व की बात कर रहे थे, तो एक गुरु के नाते उन्होंने तुलसीदास जी को राम के दर्शन कराए, गुरु के नाते
संजीवनी बूटी लाए। गुरु के नाते लक्ष्मण को उठा करके भगवान राम की गोदी में, जिन्होंने आजीवन कभी भी उनकी गोदी का आनंद नहीं लिया था, वो भी उनको अवसर प्रदान किया। तो मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि जब कभी कोई भी ग्रंथ आप लेते हैं उसकी गहराई में जाओ। बल्कि मुझे आज कुछ एक जिज्ञासु युवा बच्चे नजर आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो खड़े होकर के अपने मन में जो भी जिज्ञासा है, रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, गीता के प्रति या हनुमान चालीसा के प्रति आप प्रश्न पूछो। क्योंकि मेरा जो ये मुहिम है, ये कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है, ये आध्यात्मिक मुहिम है। यदि मेरे इस प्रयास से कुछ 100 बच्चे भी परिवर्तित हो गए, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है, मैंने क्या बोला, इंडिया नहीं भारत। तो भारत कैसे बनेगा, जब मेरा आज का युवा संस्कारवान बनेगा। संस्कारवान कब बनेगा, या तो माता पिता से बनता है। माँ और जननी पहले एक होती थी, जो जन्म देती थी वही माता थी। अब जननी तो कोई भी बन सकती है, बच्चे पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको पालना बड़ा मुश्किल है। जो पालती है माई, दाई, मेड, नैनी, सर्वेंट, वो आजकल माँ बनी हुई है। तो उसके संस्कार उस बच्चे में जाते हैं। दूसरा संस्कारवान बच्चा बनता है शिक्षा से। शिक्षा पद्धति का सत्यानाश कर रखा था पहले लोगों ने, अब की सरकार ने शिक्षा पद्धति के अंदर वो परिवर्तन किया है ताकि आज का युवा बच्चा संस्कारवान बने। और चौथी जो विधि है वो है वेदों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से। उपनिषद के उपनिषद भी हैं और उसके आगे नीतियां भी हैं, उनके माध्यम से आज का युवा संस्कारवान बन सकता है। लेकिन ये हमारे ग्रंथ कुछ कठिन हैं, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा को चुना, ताकि इसके माध्यम से यदि मेरा आज का युवा, क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि ये फुल मैनेजमेंट है। अभी बता रहे थे 2 स्कूलों के अंदर मेरा कार्यक्रम है, बल्कि 4 कार्यक्रम इकट्ठे, 2 यूनिवर्सिटी में, एक है अपना SGT यूनिवर्सिटी में, वहाँ मेरा 15 तारीख को लेक्चर है, उसमें भी अध्यात्म होगा, क्या होगा, फार्मास्यूटिकल के ऊपर। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर 19 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें भी मेरा अध्यात्म होगा। और 3 स्कूलों के अंदर पहले से बुकिंग हो चुकी है, 1-1 हज़ार बच्चा एक स्कूल में है। अगर उन बच्चों के अंदर मेरे इस प्रयास से परिवर्तन आ गया और मेरा आज का युवा संस्कारवान हो गया, तो जो ये मुहिम छेड़ी है ना, ये वास्तव में इसका मतलब ईश्वर कृपा है। इसका कोई भी व्यक्ति श्रेय नहीं लेता। मैं गोसाई जी को आज आगाह कर रहा हूँ, किशोरी जी को, कि भविष्य में किसी भी हनुमान चालीसा पाठ के अंदर मेरा परिचय नहीं देना। मेरा परिचय मात्र एक ईश्वर भगत, समाज सेवी कह सकते हो। हमारे इतने सारे, हमारे ओम प्रकाश कथुरिया जी बैठे हैं, धर्मेंद्र बजाज बैठे हैं, हमारे खुल्लर साहब बैठे हैं, CV मनचंदा जी, प्रमोद सलूजा जी, ऐसी हस्तियां बैठी हैं, इनका भी परिचय मैं नहीं देता हूँ। क्योंकि इस समय राम के दरबार में ये राम भगत बन गया है। कोई मल्टी मिलियनर हो चाहे कोई बिलियनर हो, मेरे लिए तो जो बहनें यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने 21 बार, एक ये बहन जी बैठी हैं यहाँ पर, बहन जी कुछ खड़े हो जाना एक मिनट। देखो भक्ति की एक, इनको किसी ने 2 बारी आकर के बोला कि आगे हो जाओ, ये नहीं हिली। क्यों? जो मस्ती में ये थी, उस समय ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। मैं देख रहा था इनको, वाकई में झूम रही थी ईश्वर भक्ति में। तो मेरे लिए ये करोड़पति हैं। जो बंदा बैंक के अंदर लाखों रुपए लगा के बैठा है, वो मेरे लिए बिल्कुल कंगाल है। क्योंकि यहाँ आने के बाद ईश्वर के चरणों में समर्पण भाव से और प्रेम से यदि उसने खाली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लिया तो वो मेरे लिए धनाढ्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मल्होत्रा साहब ने कहा था आज़ादी हुई थी 47 में, बिल्कुल नहीं। मेरा भारत आज़ाद हुआ था मई 2014 में, वो इंडिया आज़ाद था 1947 में। तो इसलिए अब हमने इस भारत की आज़ादी की तरफ सोचना है, अपने आज के युवा को संस्कारवान बनाना है। जैसे मैंने बताया, हमारे बीच में अंकित अलग जी भी हैं, हमारे बीच में डॉक्टर DP गोयल भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा इस प्रकार के लोगों का आना। एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये ना तो अंकित जी आप भी बुरा मत मानना, एक मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, आप में से नरेंद्र मोदी को कौन कौन पसंद करता है? खुद तरीके आप भी करते हैं? बस नहीं, देखो ये मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, धर्म की बात कर रहा हूँ।
17 तारीख को उनका जन्मदिन है। आज मन में आया कि भाई उस दिन मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि उस दिन हमारे आनंद मूर्ति गुरुमां जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, योग निद्रा का प्रोग्राम शायद सबको पता ही है, 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। उस दिन मन में आया कि कुछ मंदिरों ने हाँ कर दी है, आर्य समाज ने हाँ कर दी है, धर्मेंद्र बजाज जी उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो जो व्यक्ति उनको पसंद करता है, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके आयुष्मान बनने के लिए, उनको यशस्वी और तेजस्वी बनने के लिए हर घर में हवन हो। हवन करना है, कोई प्रचार नहीं करना है। आपके घर में अगर हवन कुंड नहीं है तो आज आप अपना नाम लिखवा दो धर्मेंद्र बजाज जी को, और आपके घर में हवन कुंड और संविधा और सामग्री भी पहुंच जाएगी। घी तो सबके घर में होता है, अगर करना है तो। नहीं तो हमने सोचा कि उनकी आयु 72 साल की है, उसके से राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जो देश के प्रति समर्पित है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कोई कांड नहीं हुआ अभी तक, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए देश हित में हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आप अपना अगर हवन करना चाहते हैं घर में, अच्छा अगर आपको हवन करना नहीं आता, मात्र 108 बारी गायत्री से स्वाहा स्वाहा यही करना है। अगर आप करना चाहते हैं, हमने तो 72 सोचे हुए हैं। चाहे मैं अपने घर के, परिवार के, रिश्तेदारों को जिसको मर्जी बिठाऊं, मेरी बिरादरी के अंदर 16,000 सदस्य हैं, मैं उनको अगर फ़ोन करूंगा एक एक करके सारे तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज जो आपका मैंने प्रेम देखा, मुझे लगता है उनके प्रेमी कुछ यहाँ भी बैठे हैं। तो आप अपने घर में मात्र आधा घंटा लगेगा। जिनको हवन करने आता है वो खुद करें, नहीं आता तो गायत्री के जाप से करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि उसका जो लाभ है वो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगे। मुझे उसका कोई पॉलिटिकल या सोशल बेनिफिट नहीं लेना है। बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल्याण करो, असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। हे भीड़ पड़ी अब भारी है बजरंग बली, भक्तों के दुख दूर सभी हनुमान करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। हे असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो।